ठीक। तो अगर कोई पूछे मतलब रेस्ट एश्योर्ड क्या है, बता देना एक जनरल एपीआई है बस। ठीक। और इसको तुम बोल सकते हो एक लाइब्रेरी भी है। क्या लाइब्रेरी? ये एक लाइब्रेरी में जहाँ क्या है, मल्टीपल कोड्स पड़े हैं, बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे कोड पड़े हैं, तो इनको लाइब्रेरीज बोल सकते हो। अगर इंटरव्यू में पूछे व्हाट इज रेस्ट एश्योर्ड, बता देना कि जनरल एपीआई बाय विच वी कैन ऑटोमेट द रेस्ट एपीआई एंड आल्सो वी कैन से इट इज आल्सो नोन एज लाइब्रेरी ऑफ जावा। जावा की एक लाइब्रेरी भी है। अरे यार कैसे काम करता। ठीक। अब ऑटोमेट करते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, जार डाउनलोड कर दिया, मैंने उसका बिल्ड पास भी कर दिया। अब ऑटोमेट करते हैं इसको। देखो इसमें ना एक क्लास पड़ी है, उसी क्लास के सारे मेथड कॉल करते हैं बस। रेस्ट एश्योर्ड के अंदर बस एक क्लास पड़ी है, उस क्लास के सारे मेथड को कॉल करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे तो मैं दिखाऊँ, एक क्लास पड़ी है, उसका नाम है रेस्ट एश्योर्ड नाम से, पैकेज का नाम है IO डॉट रेस्ट एश्योर्ड। ठीक। आगे डॉट। अब देखो हमारे पास एक टर्म्स हम यूज करते हैं ऑटोमेशन के अंदर, घरकिन लैंग्वेज। घरकिन लैंग्वेज मतलब होता है ना सिंपल टेक्स्ट लैंग्वेज। जैसे कि अगर मुझे काम करना है, जैसे मुझे ब्राउजर में कोई मान लो कि हमें ऑटोमेट करना है, कहते हैं कि ऑटोमेट करना लॉगिन पेज। ठीक है, वहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज, गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज, फिर लगाएंगे व्हेन यूजर एंटर्स यूजर नेम एंड पासवर्ड देन होम पेज शुड बी अपीयर। ये एक ना टेक्स्ट लैंग्वेज, सिंपल टेक्स्ट लैंग्वेज है, वही सेम चीज हम यहाँ भी फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे हम यूज करेंगे एक मेथड है, इसके पास होगा गिवन नाम का स्टैटिक मेथड गिवन। ये मेथड कुछ करता नहीं, कुछ काम ही नहीं मेथड का, बस ये तुम्हें एक समझाने के लिए तुम्हें एक फॉर्मेट दे रहा बस। मतलब रेस्ट एश्योर्ड ने दिया, हिंदी समझो ऐसा, रेस्ट एश्योर्ड ने दिया डॉट। अब सोचो तुम क्या करते हो आगे, अगर तुम पोस्टमैन में जाकर क्या करते हो, तुम्हें एपीआई तुमने दे दिया, तुम क्या करते हो, पहले ऑथेंटिकेशन करते हो उसका। अब यहाँ पे देखो इसके पास एक मेथड है ऑथ नाम का, ऑथ। रिटर्न क्या करता है ये, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन नाम का, और किसका है ये, नहीं ऑथेंटिकेशन रिटर्न करता है बल्कि, सॉरी। ठीक। ये कर दिया, ऑथ में कॉल कर दिए। अब देखो ऑथ के भी क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे बताया था हमने ऑथ 1.0, ऑथ 2.0, JWT, बेसिक ऑथ, बहुत सारे थे। अब हम इसमें यूज क्या कर रहे हैं, बेसिक ऑथ। इसके पास एक मेथड होगा बेसिक ऑथ नाम का। देखो बेसिक ऑथ क्या करते क्या थे, यूजर में पासवर्ड दे रहे थे, और इसने भी क्या किया यहाँ पे देखो पैरामीटर का दो टाइप का ले रहा है, मतलब क्या तुम्हें समझा दिया कि तुम्हें एक यूजर नेम देना है, एक पासवर्ड देना है। मान लो कि मैंने यूजर ने पासवर्ड पास कर चुका हूँ, अभी आगे चलते हैं। अब यूजर ने पासवर्ड पास कर दिया, आगे क्या करते थे, तो उस रिक्वेस्ट के लिए बॉडी देते थे कि कौन सा डेटा जाएगा, कौन सा डेटा नहीं जाएगा, सेम डॉट लगाओगे। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम एक चीज वेन डॉट, यहाँ पे बॉडी बताता हूँ, वेन का मतलब बताता हूँ अभी पूरा कोड लिख के। ठीक है, अब तुम यूज करते हो बॉडी, अब बॉडी के अंदर क्या देते हो, जेसन। अब देखो यहाँ पे बॉडी नाम का है इसके पास मेथड, और टाइप क्या ले रहा है, बाइट, फाइल, इनपुट स्ट्रीम, मल्टीपल टाइप्स ले रहा है ये, और चाहे स्ट्रिंग में दे सकते हो। अब तुम्हारे पास देखो हम करेंगे क्या, अभी कोई एक कॉल कर लेते हैं। देखो हम करेंगे क्या, जो जेसन हमें सेंड करनी है उसको एक फाइल में स्टोर कर लेंगे, जो जेसन हमारे पास पड़ी है। जैसे इस क्रिएट कॉन्टेक्ट वाली एपीआई हम रन करना चाहते हैं, आते हैं यहाँ पे बॉडी में जब हम जेसन देते हैं, अभी क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ मान लो, और नोट पैड में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको सेव करते हैं ऐसे ही, Ctrl+S ना, नाम रख देते हैं कि ये क्या था, क्रिएशन ऑफ लास्ट में इसका एक्सटेंशन डॉट जेसन, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या कर दोगे, ऑल फाइल्स। सेव करते हैं इसको। अब उसी वाले फोल्डर को और उस वाले फाइल को हम अपने यहाँ सेव कर लेते हैं, क्लिप्स के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब यही है, जो भी पेलोड हमारे पास होगा उस पेलोड को एक फाइल में स्टोर कर देंगे बस, और उसी फाइल का पाथ दे देंगे यहाँ पे, वही पाथ से उस फाइल को रीड करेगा। उस फाइल को रीड करने के बाद उस पोजीशन में उस डेटा को उस रिक्वेस्ट में वो डेटा चला जाएगा बस। हाँ हाँ, जो भी डेटा में हमें देंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, पुट पैच के लिए, उसको हम जो पेलोड हमारे पास होगा उसको हम एक फाइल के फॉर्मेट में देंगे बस।
जैसे कि यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं अपने पास, पेलोड, और हमने उसको डेस्कटॉप पे सेव किया था, डेस्कटॉप, ये रही ना। नीचे फोल्डर है, चलो ना। अब क्या करेंगे, जैसे तुम सिस्टम सेट प्रॉपर्टी के अंदर पाथ निकालते थे वैसे सेम इसका भी पाथ निकालेंगे। देखो चलो यूज करते हैं वो। देखो अब देखो, जावा में अगर तुम्हें किसी भी फाइल का पाथ स्पेसिफाई करना पड़ता है तो जावा वालों ने उसके क्लास बना के रखी है, उसका नाम है फाइल। अगर जावा में किसी भी क्लास का फाइल स्पेसिफाई कर, उस फाइल का पाथ स्पेसिफाई करना है, बताना है तुम्हें, तो उसके लिए उन्होंने क्लास अलग से बना के रखी है, उसका नाम रखा है उन्होंने फाइल। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, न्यू फाइल नाम का एक बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ठीक, और इसका रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं, और यही रेफरेंस वेरिएबल तुम्हें बस इस बॉडी में आके पास करना है बस। देखो यहाँ, ठीक, ऐसे ही पास करना था बस। अब देखो, अब यहाँ पे तुमने देखा था कि बॉडी में क्या कर रहा था, ये स्ट्रिंग भी मांग रहा है और एक बाइट टाइम का भी मांग रहा है और इनपुट स्ट्रीम टाइप का मांग रहा है। अब देखो इनपुट स्ट्रीम करते हैं। अब क्या है मालूम है, जावा से अगर तुम्हें कोई भी फाइल रीड करनी है तो जावा वाले ने उसमें एक क्लास बना के रखी है, तो उसका नाम है फाइल इनपुट स्ट्रीम। ये क्लास इसलिए यूज होती है जब तुम्हें जावा से कोई भी फाइल रीड करनी हो, चाहे वो जेसन वाली फाइल हो, चाहे वो एक्सेल एक्स वाली फाइल हो, एक्सेल वाली फाइल हो, कोई भी फाइल हो, एक्सएमएल हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम। अगर तुम्हें जावा से किसी फाइल में कुछ लिखवाना है, एक्सेल सीट है, कोड लिखो, क्या करें वो फाइल में जाकर कुछ लिख दे, उसके लिए कोड, उसको इसके लिए उन्होंने क्लास बना के रखी है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम है रीड करने के लिए, आउटपुट स्ट्रीम किसके लिए है, जावा से किसी भी फाइल में राइट करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम, और देखो ये मांगता क्या, फाइल रेफरेंस का ऑब्जेक्ट, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब जैसे कि तुम्हारे पास क्रोम ड्राइवर का, फायरफॉक्स ड्राइवर का पेरेंट कौन है, वेब ड्राइवर, वैसे ही फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम का पेरेंट है इनपुट स्ट्रीम। हाँ, मतलब तुम चाहो इसको स्टोर कर लो फाइल इनपुट स्ट्रीम के अंदर और चाहे इनपुट स्ट्रीम के अंदर, तुम्हारे ऊपर। नाम रख देते हैं इसका FIS। ठीक, और यही FIS का कर दो यहाँ पे, जहाँ हमने ये पास FLOBJ पास किया है, यही FIS यहाँ पास कर देंगे बस ऐसे। अब बॉडी वाला भी काम हट गया। अब लास्ट में तुम्हारे पास क्या बचती है, URL देना। तुम वो URL डॉट करोगे यहाँ पे, तुम्हारे पास HTTP मेथड्स आ जाएंगे। पोस्ट वाली API है, अब क्या कर लो यहाँ पे, तो पोस्ट API यहाँ कॉल करके जो तुम्हारा URL है उस पोस्ट API का, वह URL क्या कर दो यहाँ पे पास कर दो। जैसे मेरा URL में यहाँ से मेरे पास है, यहाँ पे ये URL कॉपी कर लेते हैं। अच्छा यार, गलत ये कॉपी कर लेते हैं। बस ठीक है, इतना इतना कोड रन करोगे तो जाके जिस फाइल में तुम्हें इन्फॉर्मेशन जो भी दी होगी, अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो जाके उस नाम का डेटा क्रिएट कर देगा। यहाँ से कोड रन करोगे तब। अब तुम सोच रहे हो वेरीफाई कैसे करोगे कि स्टेटस कोड क्या आया, रिस्पांस बॉडी क्या आई, रिस्पांस टाइम क्या आया, देखो कैसे करोगे। अब देखो ये पोस्ट रिक्वेस्ट रिटर्न क्या करता था, रिटर्न करता ये ना पोर्ट है वो, रुक जाओ, रिस्पॉन्स। ये पोस्ट रिटर्न का कर रहा है, ये रिस्पॉन्स का रेफरेंस ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स क्लास का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है। हम करेंगे क्या, इसको रिस्पॉन्स में स्टोर करते हैं। ठीक,
तो आगे क्या करेंगे हम, देखो अब इसके पास मेथड है स्टेटस कोड देने के लिए। इसका स्टेटस कोड आया और गेट टाइम कर सकते हो कि उसका स्टेटस टाइम क्या आया, उसकी बॉडी ला सकते हो कि क्या बॉडी आई। जैसे देखो यहाँ पे मुझे टाइम चाहिए, स्टेटस कोड चाहिए, यहाँ पे मेथड क्या है गेट स्टेटस कोड, रिटर्न क्या कर रहा है इंट। ये क्या करेगा, तो तुम्हारी जो रन करोगे जो स्टेटस कोड आएगा उसको लेके आएगा इंट में। अब तुम्हें टाइम लेना है, RSP डॉट गेट टाइम लॉन्ग में आ रहा है। बॉडी लेनी है तुम्हें, RSP डॉट गेट बॉडी नाम का मेथड इसके पास है ना। मानो प्रिंट कराते हैं, चलो रन करा के एक बार। चलो ये प्रिंट करा दिया, टाइम भी प्रिंट कराते हैं। ये रिटर्न करता है लॉन्ग, हाँ सॉरी क्योंकि टाइम है मेरी सेकंड में आता है, इसे लॉन्ग करता है। ठीक, बॉडी प्रिंट करानी है। तो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है रिस्पॉन्स बॉडी। अब तुम्हें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, स्ट्रिंग के फॉर्मेट के अंदर। अब देखो इसके पास दो मेथड हैं इसके पास, जैसे कि अब तुम्हें तो ये मालूम है कि हर जावा की कोई भी लाइब्रेरी हो, कोई भी कोड हो, उसके साथ एक क्लास हमेशा वो रहती है, एक्सटेंड रहती है, कौन सी वाली, ऑब्जेक्ट वाली। और उसके साथ एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग, वो करता है क्या है कि कोई भी चीज़ हो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो चाहो यहाँ पे टू स्ट्रिंग वाला मेथड लगा लो ना। अब देखो इसने भी अपने मेथड दिए हैं। एक मेथड के पास है एज प्रिंट, मतलब मान लो ये प्रिंट कराओगे ना तो ये चीज़ प्रिंट कर देगा एक लाइन में ऐसे ही। लेकिन जेसन कैसे होता है, ब्रैकेट बना रहता है, फिर ऐसे ऐसे फॉर्मेट रहता है उसका ना, मैं वैसे प्रिंट कराता है। उसके पास एक मेथड है ना एज प्रिटी स्ट्रिंग, प्रिटी मतलब एक अच्छे फॉर्मेट में, अच्छे फॉर्मेट में देगा ये, रिटर्न करेगा सेम ये भी स्ट्रिंग। प्रिंट कराते अभी देखो ये फेल आएगा मेरे हिसाब से जहाँ तक, क्योंकि मुझे मालूम क्यों फेल आएगा। रन करते हैं एक बार, रन वाला नहीं आता क्या, रन तो कर दिया, देखो रन होता है। ये रन हो रहा है, ये रेड वाली लाइट अगर बंद हो जाएगी मतलब रन हो चुका है। क्या हुआ, भाई आपने यूजर ने पासवर्ड नहीं दिया। अच्छा हाँ यार सॉरी, यूजर ने पासवर्ड नहीं दिया ना। पोस्टमैन में है ना, यहाँ आते हैं हाथ में, तो ये क्या आया, जब यूजर ने पासवर्ड तुमने गलत दिया फिर नहीं दिया, तुम्हारे पास क्या आता है, फिर इस बार 401 मतलब अनअथराइज्ड, हमारे पास क्या आया 401। अब एक चीज ये देखो, अगर तुम यही चीज करते वहां से पोस्टमैन से करते, वो जेसन फॉर्मेट दे रहा था कि तुमने अनअथराइज हो, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, ये एचटीएमएल में दे रहा है। सोचो क्यों, क्यों मालूम है, नहीं नहीं ना ना ना, हाँ देखो बताया ना, देखो क्या था वहां पे हेडर्स के अंदर ऑलरेडी डिफाइन क्या है, कंटेंट टाइप मेरा क्या होगा जेसन। और यहाँ तुमने डिफाइन किया, वो पोस्टमैन टूल है वो ऑलरेडी करके देता है, लेकिन यहाँ तुम अपना कोड लिख रहे हो ना, तुमने यहाँ पे कंटेंट टाइप हेडर्स कुछ दिया, कुछ नहीं दिया, तो कहाँ समझेगा। तो तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा कंटेंट टाइप, देखो कहाँ, रिक्वेस्ट सेंड करने के पहले मतलब बॉडी भेजने के बाद, यहाँ पे डॉट कंटेंट टाइप है मेथड, यहाँ कंटेंट टाइप लिखो। अब यहाँ पे इसके पास कंटेंट टाइप नाम का एक वो होगा इनम डॉट, यहाँ पे हमारे पास आएगा जेसन ऐसे। अब यही रिक्वेस्ट मैं सेम बार रन करूँ
401 आएगा, लेकिन मेरा डेटा किस में आएगा, जेसन ने बताया। और चाहे तो मैं जैसे यहाँ मैंने कॉल किया ये बॉडी, वैसे तुम हेडर्स भी कॉल कर सकते हो। यहाँ पे हेडर्स कल दिखाता हूँ मैं, हेडर से कॉल कर सकते हो। और हेडर से पास कर दो की नेम में क्या, कंटेंट टाइप वैल्यूम क्या पास कर दो, जो एप्लीकेशन स्लैश क्या था, जेसन भैया यार। और ये स्टेटस कोड, अच्छा इसमें कैसे यार, पैरेस रन तो था यार, कुछ आ ही नहीं रहा। इसमें नहीं आएगा ना, रिस्पॉन्स बॉडी कहाँ है इसमें, ये तो टेस्ट रिजल्ट है ना। तो इस एग्जाम्पल में तो दिखाता हूँ उसमें रन करके, ऐसे नहीं दिख रहा ना, सही यूजर से पास डाल दिखाता हूँ, दिखाई देगा। छोड़ो, कहाँ गया वो, यूजर ने पासवर्ड चाहिए था, एक मिनट रुक जाना। एग्जाम्पल में वो दिखाता हूँ, जब तुम डेटा मेल फॉर्म में भेज रहे थे तब तुम्हारे पास आ रहा था जेसन में, तब तो आ रहा था, क्योंकि मैंने ये भी चीज़ अभी करके देखी थी प्रैक्टिस के लिए। देख लेते हैं एक बार ये वाला, मेल फॉर्म में भेजते हैं ना ये वाला, एक सेकंड रुक जाओ। तो यूज़र ने पासवर्ड सही है, अभी सेंड करते हैं। 400 आया यार, इसका कंसोल कहाँ नहीं दिख रहा वो, अच्छा इसमें वाले में देखो इसमें कैसे आ रहा है, HTML में नहीं आ रहा ना। एक बार इसमें ट्राई करते हैं। मेरा फोन आ रहा है क्या, इंटरव्यू का रन करते हैं एक बार, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो जो यूजर ने मैंने वहाँ पे दिया है यूजर ईमेल, वो डुप्लीकेट दे रहा हूँ अभी, तो 400 आना ही चाहिए। देखते हैं किस फॉर्मेट में आता है पहले, यार मैंने अभी ये कर दिया कंसोल, देखो इसमें आया। अब एक बार कंटेंट टाइप हटा के देखते हैं। अब देखो कैसा HTML में ना, मैं भी मुझे क्या लगता है ना, इसमें ऐसा कैसा होता होगा, मतलब कैसा होता होगा, मे बी इनमें कुछ मे बी में कुछ ऐसा होता होगा कि अगर तुमने कंटेंट टाइप डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट HTML देगा, कुछ ऐसा उन्होंने कॉन्फ़िगर किया होगा। अगर वो मान लो जेसन के लिए बनी है और आप जेसन दे रहे हो तो वो जेसन में ही देगा। अगर कुछ ऐसा मतलब मुझे लग रहा है बैकएंड में कुछ ऐसा लिखा होगा उन्होंने, तो ये बाय डिफॉल्ट HTML देगा अगर तुमने कंटेंट टाइप डिफाइन नहीं किया है देन। तो 415 क्यों आ रहा है पता नहीं यार, कुछ तो गलत कर रहे हैं हम लोग। लैंग्वेज, कैसा लैंग्वेज, अब देखो अब क्या करते हैं कि वो मैंने गलती क्या की थी उसमें ना, गलती यही करी थी कि मैंने डुप्लीकेट ईमेल दिया था क्रिएट करते समय। अभी काम करते हैं यहाँ से ईमेल आईडी चेंज करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पे जेसन वाले अपनी, जेसन को ओपन करने के बाद यही था, मान लो कि कोई दूसरी ईमेल आईडी डालते हैं। ठीक, आते हैं यहाँ पे, सेव कर दिया मैंने इसको। अरे यार अब तो रिक्वेस्ट सही जानी चाहिए, 200 आना चाहिए, रिस्पॉन्स बॉडी में जिसका डेटा आता है वो आना चाहिए हमारे पास। देखो क्या आया है 200, ठीक, ये तो मैंने लिखा, ये तो मेरे ND मैंने लिखा इसलिए आया वो। अब देखो तुम्हारे पास पोस्टमैन में यही आती थी ना
कि तुमने क्रिएट की थी उसकी आईडी आती थी, जो उसने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी वो इन्फॉर्मेशन आती थी, तुमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी मेंशन किया है, वही चीज़ ये भी लगता है। देखो जब तुम मैनुअली कर रहे थे वही किससे हो रहा है, ये ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है। अब ऐसे ही तुम्हें गेट वाली करनी है, गेट वाली में भी क्या होता है देखो, एक बार देख लेते हैं गेट वाली, तो समझ में आ गया ना पोस्ट वाली। तो डिफरेंट कुछ था, देखो बता रहा हूँ तुम्हें, कंफ्यूजन बहुत लोग की होगी इसमें होगी कि सर गिवन क्यों दे रहे हैं, देन क्यों दे रहे हैं, वेन क्यों दे रहे हैं। देखो गिवन कुछ काम ये कुछ, अगर मैं इसको हटा दूँ ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेन नहीं तो चलेगा। देना पड़ेगा, अच्छा वेन देना नहीं पड़ता, हाँ वेन हो देन नहीं। वेन हटा दूँ तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सॉरी। देखो ये गिवन वेन देन जो मेथड हैं ये कुछ नहीं करते, बस ये एक समझाने के तरीका में दे रहे हैं बस। गिवन मतलब दिया, क्या क्या दिया भैया तुमने, गिवन ऑथ दिया, बेसिक वाला ऑथ दिया तुमने, यूजर ने पासवर्ड दिया उसमें, जब बॉडी ये हो और रिक्वेस्ट क्या हो मेरी, और ये मेरा HTTP रिक्वेस्ट हो, URL ये हो। आगे दिन भी लगा सकते हो मालूम है, आगे तुम चाहो दिन भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे डॉट, देन कब लगाओगे, तुम्हें वैलिडेट करना हो कुछ दिन, देन तब अब आगे जो तुमको कॉल करना, स्टेटस कोड लेना है, जो भी कुछ लेना है ले लो ऐसे ही। और बाकी अब तुम यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई फ़र्क पड़ रहा है इसका, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तुमने ये चीज़ लिखी, अगर उन्होंने चीज़ दी है मतलब इसलिए दी है कि सामने वाला पर्सन वो चीज़ें समझ पाए, ठीक। बाकी गिवन वेन देन मेथड कुछ भी नहीं करते। और एक चीज़ तुमने नोटिस की, इसके सारे मेथड स्टैटिक हैं, सारे मेथड इसके स्टैटिक हैं। चलो ये हो गई पोस्ट वाली रिक्वेस्ट। अब एक रन करते हैं गेट वाली। गेट वाले में यही करते हैं कि बता दो बोर होगा, लास्ट हो लास्ट 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 कल फिर से बता दिया भाई, मंगा हम बता देंगे। गेट वाली करते हैं ये वाली, इसमें क्या करते हैं कॉन्टेक्ट बाई आईडी लेकर आता, कोई वो वाली यूज़ करते हैं जिसमें क्वेरी पैरामीटर यूज़ हो रहा हो। यार कोई है इसमें से क्वेरी पैरामीटर वाला, पहला वाला तो वो ले रहा, पाथ पैरामीटर ले रहा वो, कोई है ना, कोई ना, सब पाथ पैरामीटर वाले। चलो छोड़ो, बता देता हूँ एक बार, सिंटैक्स बता देता हूँ बस। और सेम यूज़ करोगे, देखो ऐसे रेस्ट एश्योर्ड, ठीक, डॉट गिवन डॉट, तुम्हें ऑथेंटिकेशन करनी है, ऑथ डॉट यूज कर रहे हो, बेसिक ऑथ, बेसिक यूजर नेम पासवर्ड तुमने दे दिया। हेडर्स तुम्हें देना है, हेडर दे सकते हो ऐसे डॉट, देखो हेडर देख रहे हो। और हेडर्स में क्या है, की नेम और की वैल्यू करके देते हो। और ऐसा भी है हेडर्स में कि तुम मल्टीपल डेटा दे सकते हो, जैसे कि तुम अगर तुम्हें यहाँ दिखाओ पोस्टमैन के अंदर, देखो यहाँ पे देखो हेडर्स है, और तुम हेडर्स के अंदर चाहो कितना की नेम और की वैल्यू पेयर दे सकते हो ना। अब सोचो, अब जावा में ऐसा कौन सा कंसेप्ट जो डेटा की नेम और की वैल्यू पेयर रखा होगा, मैप। तो क्या कर लो, अगर तुम्हें ऐसा, तुम्हारी एपीआई ऐसी है कि तुम्हें हेडर से मल्टीपल चीजें देनी पड़ रही हैं, एक मैप का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसमें डेटा रखो और मैप का रेफरेंस ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे दो। देखो कैसे बताना चाह रहा हूँ। तो कोई हेडर वाला मेथड मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे, और देखो यहाँ पे ये मैप नाम की ले रहा है कि नहीं ले रहा, यहाँ पे मैप ले रहा है ये। अब तुम्हें करना क्या पड़ेगा, देखो न्यू हैज मैप का मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, स्टोर करता हूँ इसको मैप में, नाम रखता हूँ समथिंग हेडर, ये नहीं लगाना चलेगा ऐसे, इंपोर्ट का इशू होगा। ठीक हो गया। अब इसमें डेटा रखते हैं, जैसे एड्रेस डेटा डॉट, तुम्हें रखना है पुट में, नाम है इसका, की नेम में रख दो, क्या क्या था, कंटेंट टाइप, कंटेंट हाइपन टाइप, और यहाँ पर देना क्या पड़ता था, एप्लीकेशन ये स्लैश जेसन था, जेसन। तुम्हें कुछ और भी देना है, जैसे एक था ऑथेंटिकेशन दे सकते हो, यहाँ पुट तुम्हें यहाँ पे देना है ऑथेंटिकेशन,
और यहाँ पे वो ऑथेंटिकेशन वैल्यू डाल दो ऐसे। तुम्हें और डेटा मान लो ऐसे देने थे तो क्या करोगे, ऐसे मैप बनाओगे, मैप बना के अब यही मैप का रेफरेंस ऑब्जेक्ट इस हेडर्स में क्या कर दोगे, पास ऐसे। अगर एक था तो भैया स्ट्रिंग वाला भी इसने भी दिया था, अगर तुम्हें एक पास करना है बस तो इसने स्ट्रिंग वाला भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे। ठीक, आगे देखते हैं। मान लो हेडर्स पास कर दे डॉट। अब देखो उसमें क्या होता है, गेट में क्या यूज होती है, क्वेरी पैरामीटर। इसके पास मेथड होंगे सेम ऐसे ही, क्वेरी पैराम। और जैसा कि तुम्हें क्वेरी पैराम में मल्टीपल डेटा देने हैं, मल्टीपल देने हैं, जैसे वहाँ भी की नेम की वैल्यू पेयर में देना पड़ रहा था, और तुम्हें मल्टीपल देने हैं, क्या कर लो फिर से मैप का ऑब्जेक्ट बनाओ, डेटा रखो, उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या कर लो यहीं क्वेरी पैरामीटर के अंदर दे दो। अगर एक देने हैं बस एक देना है, जैसे क्वेरी पैराम्स, इस मेथड नाम क्या है, क्वेरी पैराम्स। मतलब क्या, जब तुम्हें मल्टीपल पैरामीटर्स देने हो, अगर तुम्हें एक पैरामीटर देना है तो इसके पास मेथड है क्वेरी पैराम, पैराम ओनली, पैराम्स नहीं पैराम। वैसे हेडर्स के पास भी होगा, अगर जब ये आपके पास मल्टीपल डेटा वाली बात आ जाए तो आप हेडर्स कॉल करोगे, जब सिंगल देना होगा तो हेडर। देखो हेडर वाली है ना, मल्टीपल आ जाए तो क्या हेडर्स, और जब क्वेरी पैरम्स मल्टीपल देना हो, क्वेरी पैरम्स सिंगल देना हो तो क्या क्वेरी पैरम। मान लो मुझे सिंगल देना था और सिंगल में देना था, मान लो कि कोई सर्च वाला था, एक वो वाली एपीआई थी ना यार जो पेज वाला था, जो पेज वाली बनाई थी मैंने, डिलीट कर दी क्या है लोगों ने, ये वाली थी, ये वाली दिख रहा है ना यहाँ पे, पेज साइज दो और वो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, कहाँ दे रहे हो यहाँ पे, देखो बस इसका की नेम क्या है पेज साइज, तो यहाँ पे क्वेरी पैरम में पैरम है, देखो बस एक सिंगल यूज करना है मुझे, तो यहाँ पे आऊँगा, की नेम दे दिया और यहाँ पे कॉमा करके उसकी वैल्यू मैंने 2 देनी थी, 2 दे दिया मैंने ना, डॉट आगे लगा के। अब तुम्हें क्या करनी है, रिक्वेस्ट सेंड करनी है, और कुछ देना है अगर तुम सोचो, और कुछ नहीं देना ना, सीधी बात क्या कर लो, अपनी HTTP रिक्वेस्ट कॉल कर दो गेट वाली, और यहाँ पे अपना HTTP रिक्वेस्ट वाला URL डाल दो, यहाँ पे डालोगे बस कहाँ तक का, एंड पॉइंट तक का ऐसे। अब सेम रिटर्न क्या करता है ये रिस्पॉन्स, RSP। आगे सेम मेथड कॉल कर लो वो वाली, जैसे मैंने यहाँ नीचे कॉल किया, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऐसे अब रन करोगे, सब कुछ सही है, अगर क्या करेगा, जाएगा और इंफॉर्मेशन जो उसको लाना होगा वो लेके आएगा। रन करा के दिखा देता हूँ, अभी हेडर्स अलग काम है का है नहीं, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं अभी। ये हेडर्स वाला चीज़ यहाँ हटाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बस गिवन लगाया था ना, वेन देन कहीं लगाया नहीं, फिर भी काम कर रहा है वो, लेकिन एक समझने में थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही हैं। अगर मैं यहीं पे डॉट वेन लगा दूँ देखो तो समझ जाओगे कि बेसिक आर्ट के बाद मुझे क्या करना है, कोई चीज़ को रिक्वायर्ड है, वेन कंडीशन यही बता, वेन कंडीशन बताती है कि इसको कुछ रिक्वायर्ड है देने के लिए, तो वहाँ पे वेन लगाएंगे हम। बेसिक में दे देना यूजर नेम पासवर्ड, ना यही था। यूजर ने पासवर्ड दे दिया मैंने, क्वेरी पैरामीटर दे दी मैंने, और फिर रिक्वेस्ट दे दिया, और बाकी रन कराते हैं। 20 दिया मैंने, मान लो मैं 2 देता हूँ अभी, 20 ज़्यादा होगा, और रन करते हैं इसको। मेन मेथड ये है, करते हैं। कंटेंट टाइप नहीं दिया था मैंने, देखो अभी सेम क्या आया वो HTML में लेके आया, कंटेंट टाइप नहीं दिया मैंने पहली बार, ये आया उसमें आया है XML में आया है, HTML नहीं XML में आया है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंटेंट टाइप दे दें यहाँ पे अपने क्वेरी पैरामीटर के आगे,
फिर से रन करके देखो क्या हुआ। बाद में देखेंगे, अभी ये थोड़ा सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल देखो। अरे यार फिर में आया 200 आया कलेक्शन, ये एक्सपायर में क्या आ रहा है। उसमें जैसे में आता था पोस्टमैन में, उससे गलती कर रहा हूँ, रुक जा। मैंने भी मैसेज उधर कॉल कर दिया। ठीक है आगे लगा आना तो चाहिए इसे। टेन टाइप डॉट जेसन सही तो है। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, मे भी आ जाए। अगर नहीं आ रहा ना तो एक बार क्या करेंगे, हेडर से पास करके तब कंटेंट टाइप देखेंगे, मे भी वहां से जाए अगर ये मेथड काम नहीं कर रहा हो। तो वैसे आ रहा ना, छोड़ो। क्या करते हैं यहाँ पे, तीन मांग रहा क्यों। डिस्क्रिप्शन देना क्या नहीं हुआ। तो स्ट्रगल में आने लगा और आ रहा है क्या, बैड रिक्वेस्ट। मतलब हमने कुछ गलती की है ना इसमें। तो देखेंगे इसको ऑथेंटिकेशन क्या। हाँ एक में नहीं दिया मैंने, अपने हेडर्स दिया। दोनों में दिया है। यहाँ पे देख रहे हो आथ बेसिक, इस पे दे ही नहीं सकते ना, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी पहली बात। चलो वो चीज़ बाद में देखते हैं, कंटेंट टाइप वाला। कंटेंट टाइप लगा के देखना, मे भी चल जाए, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा वो। एक बार यहाँ ट्राई करके देखो। पता नहीं क्यों नहीं आते, छोड़ो जान। ये बाद में देख लेते हैं, देखना पड़ेगा मुझे भी एक बार, पता नहीं कैसे। देखो एक लास्ट चीज़ देख लेना, बस लास्ट चीज़। जैसे कि तुम क्या कर रहे थे अभी, अभी क्या कर रहे थे तुम, अपनी APS URL यहाँ दे रहे थे HTTP मेथड्स के अंदर। पोस्ट था, गेट था, ऐसे था ना। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ ये पोस्ट वाली कॉल, गेट वाली कॉल की मैंने, इसके अंदर URL दिया है। ठीक, अरे यार अब ऐसे यहाँ पे मैंने कॉल की थी पोस्ट वाली, फिर URL मैंने कहाँ दिया था, यही दिया था। चाहूँ मैं यहाँ से हटा कहीं और भी दे सकता हूँ, मालूम कहाँ। क्या करो देखो, हटा दिया यहाँ से। और ये देखो सेम ओवरलोडेड मेथड है, ओवरलोडेड वाला।
पैरामीटर दो चाहे ना दो। अब सोचो कि अगर मैंने यहाँ नहीं दिया तो कहाँ दूंगा, यूआरएल तो चाहिए होगा उसको, तो यहाँ पे ऊपर तुम देख सकते हो ऐसे रेस्ट एश्योर्ड डॉट, इसके पास एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसका नाम है क्या, बेस यूआरआई, ये यूआरएल दे दो बस। मालूम क्या हो गया रहा होगा, मालूम है इंटरनली ये हो रहा होगा कि जब अगर बंदा ये पोस्ट का नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड कॉल कर रहा है, उसके अंदर ये बेस यूआरआई वाला वेरिएबल क्या हुआ होगा, कॉल हुआ होगा, तभी वो क्या कर पा रहा है, वो तभी ये यूआरएल को वहां से एक्सेस कर पा रहा है। तो अभी इसको रन करोगे सेम आपका रिजल्ट आएगा। ठीक, तो तुम चाहो अपना HTTP यूआरएल जो हमारे पास रिक्वेस्ट यूआरएल है, तुम चाहो ऐसे दे दो resistore.base_URI इक्वल्स टू वैल्यूज की, और ये अब बस, ये कहीं कॉल जरूरत है नहीं। मतलब इंटरनली यही हो रहा होगा कि ये बेस यूआरआई नाम का वेरिएबल इस वाले HTTP रिक्वेस्ट के अंदर क्या हो रहा होगा, इंटरनली कॉल हो रहा होगा। इसलिए देखो ये मेथड भी क्या, ये वेरिएबल भी क्या है, स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक नहीं है ये ना। तुम चाहो ये जैसे मैंने इसमें किया है ना, इसमें भी कर सकते थे, इसमें भी कर लेना। एक काम कर लेना, अभी सब लोग घर ही जा रहे हो, फिर प्रैक्टिस कर लेना जितना हो सके उतना, बाकी कल क्लास में फिर आऊँगा तो फिर से पूछना, फिर से बताऊँगा, लेकिन मुझे ये कंप्लीट चाहिए अब। और बाकी अगर क्रॉस क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हो, अभी बाकी मैं पूछूंगा तो मालूम नहीं क्या करना। ठीक है, फिर कुछ क्रॉस क्वेश्चन है, पूछना है।